ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुर्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कण कण में व्याप्त परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। उपस्थित आत्मस्वरूप भक्त वृंद, भक्तिमयी माताएं, हम लोग श्रवण कर रहे थे इंद्रियों के अधीन होने पर जीव को कैसे दुख भोगना पड़ता है। परिग्रहो हि दुःखाय यत् प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुख माप्नोति तद् विद्वान् यस्त्वकिंचन। बोले कि परिग्रहो ही दुःखाय, मनुष्य को वस्तु ज़्यादा प्रिय लगती है। इसकी वजह से वो वस्तु को इकट्ठा करता है और ये इकट्ठा करना ही उसका दुख का कारण है। रहने के लिए घर बनाता है और घर बनाने के बाद वहाँ पर सुख सुविधा भोगने के लिए सब इकट्ठा करता है। तब जो है इकट्ठा करते करते उनका समय व्यतीत हो जाता है। तो इकट्ठा करने के लिए उनका जो परिश्रम हुआ, जो कर्म किया, उन्होंने पाप किया या पुण्य किया, उसको तो मालूम नहीं है। ये बीज के रूप में उनको जैसे वृक्ष बीज दे करके सूख जाता है, इसी प्रकार ये शरीर छोड़ने से पहले ही अपना बीज बना लेता है। तब ये दूसरे जन्म में उनको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए ये परिग्रह ही दुख है, ये दुख का कारण है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य जो है ये बात को समझ करके अकिंचन भाव से रहता है। एक महात्मा जी थे, उनका एक चेला था और उन्होंने एकांत में रहते थे एक कुटिया पर, और उन्होंने भजन करने के लिए उपदेश करते थे रोज।
कुछ समय के बाद उन्होंने उनको बोले, बेटा तुम यहीं भजन करो और किससे ना मिलो, और थोड़ी देर में घूम के आता हूँ। तब इन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या किया। एक बार एक सेठ उसी जंगल में गया और घूमते घूमते वहाँ पर पहुँच गया। पहुँचने के बाद उन्होंने अपना जो है देखा कि महात्मा एकांत में बैठे हैं और उसमें कुछ है ही नहीं, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने चले गए और सोचने लगे महात्मा कैसे खाए, कैसे पिए, और भजन करने वाले कैसे सुख सुविधा में रहे। तब उन्होंने कुछ दिनों के बाद एक गौ लेकर के आए, गौ दे दिए। तो गौ जब दिए तब जो है गौ की सेवा किए और वहाँ गौ की सेवा करने लगे। फिर दूध पीते रहे। धीरे धीरे ये प्रकट हो गया। तब लोग सब आने लगे तो कोई ना कोई कुछ ला कर के देते थे। सामान ज़्यादा हो गया। फिर चूहा होने लगे आश्रम में। बोले कि ये चूहा हो गया, मैं क्या करूं? सामान सब नष्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं। उन्होंने एक बिल्ली पाला और बिल्ली चूहे को पकड़ेंगे। ये बिल्ली भी रखे, गौ भी रखे, और जंगल में रहते तो कुत्ता भी एक रखे। इन लोगों को सेवा में उनको और समय नहीं हुआ। फिर वो भजन क्या करेंगे? लोग इधर भीड़ होते थे। जब गुरुजी वापस होकर के देखे तब बोले कि ये भीड़ भाड़ कैसे हो गया? ये चेला तो बहुत चेला बना दिया। तब गुरुजी पूछने लगे, ये सब कैसे हुआ? बोले कि मैं कहाँ नहीं गया था, और ये सब ऐसे ही हो गया। और भजन कितना हो रहा है, देखे तो कुछ भजन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जितना आप परिग्रह सामान इकट्ठा करके रखोगे, भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। ये परिग्रह है। इसलिए एकांत भजन करने के लिए ये सब सामान की जरूरत नहीं है। जब भजन करते हैं, भोजन अपने आप पहुंच जाता है किसी भी तरह। कभी कोई भी भूखा नहीं रहता। आगे बता रहे हैं, सामिषं कुररं जघ्नुर्बलिनो ये निरामिषा तदामीशं परित्यज्य ससुखं समविन्दत। बोले कि सामिमं कुरर जघ्नुर, बोले कुरर पक्षी जो पक्षी है,
मांस भुजी वाली, उन्होंने एक मांस टुकड़ा अपने चोंच में ले करके जा रहा था और उसी समय उसके चोंच में मांस देख करके उससे एक बलवान पक्षी जो है उड़ता हुआ आया, उसको बार बार उसके चोंच के द्वारा उनके शरीर को क्षत विक्षत करने लगा। किससे? वो मांस टुकड़े की लोभ से। तब इन्होंने जब देखा तब मांस टुकड़ा फेंक दिया। छीनने के लिए उसको जो है घेर कर चोंच मारते थे दूसरे पक्षी, बलवान पक्षी। उससे जब इन्होंने फेंक दिया तब जो है उनको सुख मिला और उनको चोंच मारे नहीं। तब है इसको सुख प्राप्ति हुआ। ऐसे आप परिग्रह इकट्ठा करके रखोगे तब जो है सामान देख करके लोग आएंगे, आपको सताएंगे, तब आपके मन में विक्षेप होगा, तब आपका भजन नहीं होगा, धन में ही मन लगा रहता है। इसलिए बहुत संपत्ति जिनके पास है उनको जो है हर समय चिंता रहता है। न मे माना बमानौ स्तो न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड आत्मरतेर विचारामि बालवत। बोले कि मैंने कभी मान और अपमान को ध्यान नहीं देता। घर एवं परिवार लोगों को जो चिंता है परिवार वाले को जैसा चिंता है ऐसे कोई बालक को चिंता नहीं है, क्योंकि रोज वो चिंता करता है कहाँ से मैं लाऊं, कैसे खाएंगे, कैसे ये करेंगे, कैसे सुख सुविधा आदि होंगे, इसका चिंतन करते हैं। बोले कि ये बालक जो होते हैं इसको कोई चिंता नहीं है। ऐसे बालक का स्वभाव साधक को अपनाना चाहिए। वो जैसे बाहर का विषय वस्तु का कुछ स्पर्श नहीं करता, ऐसे साधक को भी आत्मा में ही रमण करना चाहिए। और जैसे बालक कोई साथी ना मिले अपने आप क्रीड़ा करता है, ऐसे ही साधक को अपने आप में ही क्रीड़ा करनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, अवधूत बोलते हैं। बोले कि बालक से मैंने यह शिक्षा लिया, उसके समान भी वो जैसे मौज में रहता है मैं भी मौज में रहता हूँ। मेरा ना कोई सगी है ना सखी है, कुछ भी नहीं है। गीता में भगवान ने बोले मानापमान यो तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्ष यो। बोले कि मेरा भक्त जो होते हैं, भगवान ने बताया, उसको ना मान है ना अपमान है। मानापमान यो तुल्यो, मान अपमान को समान देखता है, क्योंकि ये मान अपमान जो है साधक अपने ऊपर नहीं लेता है। ये तो स्थूल शरीर को है, ये तो नाशवान है, यही समझता है। ये शरीर जो है जिसको मान अपमान है, उपाधि है, ये सब किसी भी आत्मा में थोड़ी होता है। ये तो शरीर को, और शरीर तो नाशवान है और ये उपाधि भी नाशवान है, ये मान अपमान भी नाशवान है। ये रहेंगे नहीं, कुछ क्षण के लिए दिखाई दिया फिर ये हो जाएंगे। उसके बाद
वो बताते हैं ना मान अपमान है मेरे भक्तों को, ना मित्र और शत्रु भी है। तुल्यो मित्रारि पक्षो, ना मित्र भी है ना अरि मतलब शत्रु भी है। किसके साथ वो ज़्यादा मित्रता नहीं है और ना किसके साथ शत्रुता भी नहीं है। सबको अपना ही मानने वाले भक्त जो होते हैं। इसलिए इसी प्रकार भक्त मेरा अत्यंत प्रिय है। अभी यहाँ भगवान अवधूत भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि हे राजन, मैं बालक से यही शिक्षा में प्राप्त किया। उसको जैसे ना कोई मान है ना सम्मान है, किसने गाली दिया तो उसको समझ में नहीं आता है, डांट फटकार किया तो कुछ भी नहीं है, उसको ना कोई मान है ना अपमान है। वो खुद घर बनाता है रेत से और फिर जो है खेलता है उसके अंदर। उसको फिर जो है जब उसमें मन उब जाता है तब एक लात मारता है तो सब धूल में मिल जाता है। भले कि इसी प्रकार बालक का स्वभाव है। मैंने भी वो बालक से यही शिक्षा किया। मैंने आत्मा में ही रमण करता हूँ, न ये संसार में न कोई मेरा है न मैं भी किसी का हूँ। इसी प्रकार मैं रहता हूँ मौज से। द्वाविव चिंतया मुक्तौ परमानंद आप्लुतौ यो विमुग्धो जड़ो बालो यो गुणेभ्य परम गतः। जगत में दो प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत है और परमानंद में मग्न रहते हैं। बोले कि एक तो भोला भाला निचेष्ट बालक है और दूसरा जो है गुणातीत पुरुष है। यो गुणेभ्य परम गतः। एक बालक है, दूसरा जो है साधक है जो गुणातीत है, गुण से रहित है। ऐसे वाले व्यक्ति हर समय आनंद में रहते हैं, किसी का चिंतन नहीं करते। बोले कि ऐसे मैंने जो है इन लोगों से ये विद्या शिक्षा प्राप्त करके मैं ये संसार नाम रूपात्मक जगत जो है अनित्य संसार को मैं कभी अपनाया नहीं, क्योंकि ये अपना है ही नहीं है। बोले कि एक बार मैंने किसी गांव में गया था। वो कुमारी को भी उसी गांव में एक ब्राह्मण लड़की थी, उनके घर में कुछ मेहमान आए और घर के लोग नहीं थे। और मेहमान को देख कर के, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि को कभी भूखा घर से नहीं भेजना चाहिए। तब उन्होंने वो अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। क्वचित कुमारी त्वात्मानं वृणानन् गृहमागतान् स्वयं तानर्हयमास क्वापि याते सुबंधुषु। बोले कि उन कन्या ने वो अतिथियों को वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे और उसके घर में कोई नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। इसलिए उन्होंने स्वयं ही आतिथ्य सत्कार किया। उन्होंने आतिथ्य सत्कार जो करवाया, उनके घर में कुछ भी नहीं था और उन्होंने
भोजन करने के लिए उन्होंने धान जो है कूटने लगी। तेषामभ्यवहारार्थं शालिनं रहसि पार्थिव अवघ्नन्त्या प्रकोष्ठस्था चक्रुशंखा स्वनं महत्। उन्होंने जब धान कूटने लगी तो पहना हुआ हाथ में जो पहना था चूड़ी, वो कूटने का समय जब हाथ हिलता था तो वो आवाज होता था। तब उन्होंने एक एक करके सब चूड़ियां उतार दी। तो उन्होंने जब शब्द बंद हो गया तब उन्होंने एक से और शब्द नहीं हुआ। तब अवधूत भगवान ने बोले, मैंने ये रहस्य देख रहा था लड़की का, तब उसी से मैं ये सीखा, बासो बहुनां कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत् तस्मात् कुमार्या इव कंकणः। जैसे एक से अनेक कंकण हाथ में होने के कारण ध्वनि उत्पन्न हुई थी, इसी प्रकार एक से बोले कि बासो बहुनां कलहो, एक से दो होने के, 2, 3, 4 ऐसे इकट्ठा रहेंगे, निवास करेंगे तो उसी में अवश्य कली उत्पन्न होती है। एक से अनेक होने पर ही कलह जो होता है। इसलिए 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत होती रहती है, तब बातचीत से ये सब उत्पन्न होता है। इसलिए साधक को एकांत निवास करना चाहिए। एकांत निवास करने से उनको कब स्वच्छंद है, भजन करो, कुछ भी करो, 2 होने पर, एक से 2 होने पर ही कलह का उत्पन्न होता है, उसी में भजन कभी नहीं होता। बोले कि मैंने बाण बनाने वाले का, बाण जो बनाता है उससे भी मैंने एक शिक्षा प्राप्त किया। बोले कि जब वो बाण बनाने के लिए धोकनी से हवा निकाल करके उसी को बाण बनाता है, लोहे को पीट पीट करके, और इतने उसका धार इतना तीक्ष्ण बनाता है और बनाते समय उसका ध्यान और कहीं नहीं जाता। एक बार क्या हुआ, वो बाण बना रहा था, उसके सामने राजा के शोभा यात्रा गया, उसके सामने ही गया, लेकिन उनका मन इसी प्रकार स्थिति में था तो बाहर जगत उनको होने पर, वो जागृत में रहने पर भी बाहर जगत उनको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनका मन जो है बाण में लगा था। यस्मिन् मनोलुब्ध पदम यदेतत् छन्नैः शनैर्मुञ्चति कर्म रेणुन्। बोले कि मन जो है उसका बाण में था। इस प्रकार साधक को जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब धीरे 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 कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। उसके अंदर ये सब नहीं रहता।
बोले कि बाण बनाने वाला जैसे एकाग्रचित्त हो करके बाण बनाया, उनके सामने जितने भी गए, नहीं गया, जिसका मन उसमें लग गया, अंतर्मुख जिनका मन हो गया, उनको जो है बाह्य जगत दिखता नहीं है और उनका मन परमात्मा में ही लगा रहता है। समाधि में जो रहने वाले होते हैं, समाधि में ऐसे स्थित हो जाते हैं, उनके सामने कितने भी आवाज करो, ढोल पीटो, मृदंग बजाओ, कुछ भी हो, एक बार लग जाने के बाद फिर वो खुलता नहीं है, क्योंकि मन उसी में शांत हो जाता है। ईश्वर के बिना जैसे ईंधन समाप्त होने के बाद अग्नि जो है सुप्त हो जाता है, इसी प्रकार ईंधन के बिना अग्नि जैसे है, इसी प्रकार मन भी मन जो शांत हो जाता है, ऐसे ही साधक का सब कुछ यही होता है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।